ओम गणेशाय नमः। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वैशाख मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार माँ पार्वती ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली सकट चौथ को किस नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी में तुम्हारे कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका क्या विधान है और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। वैशाख मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को विकट संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी पर मेरे विकट स्वरूप की पूजा की जाती है तथा व्रत के पश्चात रात में कमल गट्टे का हलवा भोज स्वरूप ग्रहण किया जाता है। माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही थी वही मैं अपने शब्दों में तुमसे कहने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस कल्याणकारी व्रत का जिस किसी ने भी अनुष्ठान किया है और इस व्रत को करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वही मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से कह रहा हूँ, अतः तुम इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में रंतिदेव नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था। जैसे अग्नि तृण को जलाकर राख कर देती है वैसे ही वो अपने शत्रुओं को भी नाश कर देता था। उस राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम का एक बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला शुरू से ही धर्मकाज में अग्रसर थी। नित्य कोई न कोई व्रत या अनुष्ठान किया करती थी। व्रत के फलतः उसका शरीर बहुत ही दीन और दुर्बल होता जा रहा था। उसके बिल्कुल विपरीत चंचला का मन धर्मकाज में बिल्कुल भी नहीं लगता था और वो ना कोई व्रत करती थी और ना कोई उपवास करती थी और भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ समय के बाद उन दोनों ने गर्भ धारण किया और कुछ दिनों बाद सुशीला ने अपने गर्भ से एक कन्या को जन्म दिया। वो कन्या सर्वगुण संपन्न थी और वहीं चंचला को पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति होने पर चंचला का अभिमान उसके सर चढ़कर बोलने लगा और बार बार वो सुशीला को ताने मारने लगी कि सुशीला, तूने तो अपने पूरे जीवन में इतने व्रत किए, इतने उपवास किए, अपने शरीर को दुर्बल बना डाला और बदले में तुझे क्या मिला? एक कन्या। यहाँ मुझे देख, मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया, ना ही कोई उपवास के चक्कर में पड़ी। मैं हमेशा भरपेट भोजन करके हष्ट पुष्ट रहा करती थी और मुझे मेरी ही तरह हष्ट पुष्ट एक पुत्र का जन्म भी हुआ है। और अपनी सौतन की इस बात को सुन सुशीला का हृदय बहुत आहत करने लगा। वो बहुत दुखी रहने लगी। वो परम पतिव्रता स्त्री थी और विधिवत गणेश जी की उपासना करती थी। अब सुशीला ने संकट नाशक गणेश जी का व्रत किया और उनकी श्रद्धा और अनुष्ठान से प्रसन्न होकर उसे रात में सपने में आकर दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भाव से की गई आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे व्रत और अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा गिरेंगे। हे सुशीले, इससे तू सदैव प्रसन्न चित्त रहेगी। इतना ही नहीं, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र की प्राप्ति भी होएगी। इस प्रकार के वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होने पर जब सुशीला ने देखा तो वरदान के फलस्वरूप उसकी पुत्री के मुख से मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ समय के पश्चात सुशीला को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई और उसके कुछ समय पश्चात धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। अपनी पति की मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन समेटकर दूसरे नए घर में जाकर रहने लगी। वहाँ सुशीला पति के घर में अपने पुत्र के साथ और अपनी पुत्री के साथ उनका भरण पोषण करने लगी। गणेश जी द्वारा मिले हुए वरदान के स्वरूप अपनी पुत्री के मुख से सदैव मोती और मूंगा गिरने के कारण वो कुछ समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित करने में सफल हो गई।
सुशीला की सुख और समृद्धि को देख चंचला हमेशा उससे ईर्ष्या करने लगी। उसकी ईर्ष्या के चलते एक दिन सुशीला ने उसकी बेटी की हत्या करने का मन बनाया। उसकी बेटी की हत्या करने के उद्देश्य से एक दिन चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी पुत्री की रक्षा की, उसे सकुशल अपनी माता के पास पहुंचा दिया। गणेश जी की कृपा से वो बाल बाल बच गई। उस कन्या को कुएं में गिराने के बाद भी जीवित देखकर चंचला बहुत आश्चर्यचकित हुई। वो सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उसे कौन मार सकता है भला। उधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः सकुशल पाकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि ये सब भगवान श्री गणेश जी की ही लीला है। उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ हैं श्री गणेश जी। वहाँ चंचला सब कुछ सुन रही थी। उसने जो गिरा हुआ काम किया था उसके लिए उसको बहुत पछतावा हो रहा था। वो सुशीला के चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गई। उसे देख सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चंचला ने अपने कर्मों को माफ़ी मांगते हुए वो कहने लगी कि हे बहन, मैंने अपने जीवन में बहुत ही दुष्कर्म किए हैं। मैंने आपका बहुत ही अहित और अपमान किया है। तुम मेरे इन अपराधों को क्षमा कर दो। तुम बहुत दयालु हो। तुमने भगवान श्री गणेश का व्रत करके उनको प्रसन्न करके अपने कुलों का उद्धार किया है। जिनके रक्षक स्वयं भगवान होते हैं उसका कोई मनुष्य भला क्या ही बिगाड़ सकता है। जो दूसरों में हमेशा दोष देखा करता है वो हमेशा अपनी करनी के फलस्वरूप नाश को प्राप्त होता है। इसके पश्चात चंचला ने भी संकटनाशक, कष्ट निवारक, पुण्यकारी भगवान श्री गणेश जी के व्रत का अनुष्ठान किया और श्री गणेश जी के फलस्वरूप दोनों स्त्रियों में अब परस्पर प्रेम भाव स्थापित हो गया। जो मनुष्य अपनी पूरी श्रद्धा से गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं उनके शत्रु भी मित्र में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ सुशीला द्वारा किए गए संकटनाशक श्री गणेश जी के व्रत के अनुष्ठान से चंचला के हृदय में भी परिवर्तन आ गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि विधान से इस संकटनाशक, कष्ट निवारक श्री गणेश जी का व्रत और अनुष्ठान करें। इसके चलते आपको अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की प्राप्ति होगी। हे राजन, आप इस व्रत का अनुष्ठान अपनी माता, धर्मपत्नी, सभी भाइयों के साथ कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपको पुनः अपने राज्य की प्राप्ति कुछ ही समय में हो जाएगी। श्री गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे माता, मैंने पूर्व काल का सारा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस युग में इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है और जो भी इस व्रत को करता है तो उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। यहाँ पर विकट संकष्टी चतुर्थी की कथा समाप्त होती है। वैशाख के महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी साल में जितनी संकष्टी चतुर्थियाँ पड़ती हैं उनमें से सबसे बड़ी चतुर्थी होती है। इसका बहुत महत्व है। इस व्रत को करने से भगवान श्री गणेश जी आपके जीवन में आ रही सारी बाधाओं को दूर करते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपके जीवन में जो भी संकट आने वाला है भगवान श्री गणेश जी उसको पहले ही दूर कर देते हैं। तो आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।